हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 23 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 23 नवंबर 2021 के करंट अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए इसे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे मैंने आपसे 4 क्वेश्चन पूछे थे, जैसा कि मैं रोज पूछा करता हूं। पहला था टोक्यो ओलंपिक 2020 में पुरुष एकल टेनिस में गोल्ड किसने जीता था? तो अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता था। केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा जी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या कहें HAL, इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं R माधवन। और अमृतसर शहर की स्थापना की थी गुरु रामदास जी ने। इन सभी क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इन्हें अभी हाल ही में वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अभिनंदन वर्धमान नाम तो आपको याद ही होगा। अभिनंदन वर्धमान दोस्तों, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था उसके बाद में पाकिस्तान की जो सेना है, वायुसेना है, वो F-16 विमान लेकर के अटैक का, इंडिया पर अटैक का प्लान कर रही थी। तो F-16 विमान जब आ रहे थे, इंडिया के बॉर्डर में एंट्री करने वाले थे, तो उसी टाइम अभिनंदन वर्धमान जी गए और MiG-21 से, MiG-21 ध्यान रखिएगा, ये दोनों फाइटर प्लेन का नाम आपको याद रखना है। MiG-21 अभिनंदन वर्धमान चला रहे थे और F-16 पाकिस्तानी फाइटर, जो पाकिस्तानी एयरफोर्स के थे, वो लोग चला रहे थे। तो इन्होंने MiG-21 से F-16 को मार गिराया। अब सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर ये हुई कि F-16 जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का है, बहुत ही हाईटेक टेक्नोलॉजी का है फाइटर प्लेन। और MiG-21 जो है ये लगभग 30 से 35 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का है। तो इस वजह से इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी वीरता की वजह से ही इसे मार गिराया। दुनिया भर के जो भी इससे रिलेटेड जानकार हैं वो सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि कोई कैसे MiG-21 जो कि 30 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का है, उससे किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, इतनी हाईटेक टेक्नोलॉजी के F-16 जैसे विमान को मार गिरा सकता है। लेकिन अभिनंदन वर्धमान ने ये कर दिखाया था। तो इनको इनकी इसी वीरता के लिए भारत का तीसरा सर्वोच्च वीरता पुरस्कार युद्ध के क्षेत्र का वीर चक्र दिया गया। ध्यान रखिएगा, भारत में वीरता पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं। एक तो होता है युद्ध के क्षेत्र में, एक होता है शांति के क्षेत्र में। तो युद्ध के क्षेत्र में 3 दिए जाते हैं और शांति के लिए भी 3 दिए जाते हैं वीरता पुरस्कार। युद्ध के क्षेत्र में जो सबसे पहला होता है वो होता है परमवीर चक्र, दूसरा होता है महावीर चक्र और तीसरा होता है वीर चक्र। ठीक है, युद्ध के क्षेत्र का। और जो शांति के लिए दिया जाता है उसमें 3 में सबसे बड़ा होता है अशोक चक्र, दूसरा होता है शौर्य चक्र और तीसरा होता है कीर्ति चक्र। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 टाइप से वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं। अब वीरता पुरस्कारों में कई और को मिला है, उसके लिए मैं आपको एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो उसमें और भी जो सम्मानित किए गए हैं उनको मैं उसमें बताऊंगा, पूरी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले आप इतना जानिए। देखिए, अब इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि ओवरऑल सबसे बड़ा पुरस्कार वीरता का कौन सा है, तो आप बताएंगे परमवीर चक्र। और अगर आपसे पूछा जाए शांति के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है, तब आप बताएंगे अशोक चक्र। अब इसमें भी कभी कभी अशोक चक्र को ही दोस्तों शांति का परमवीर चक्र कहते हैं। ठीक है, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये शांति के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। क्लियर? चल, अच्छा, F-16 लड़ाकू विमान बनाया किसने था, यानी किसने बेचा था पाकिस्तान को? पाकिस्तान खुद तो बना नहीं पाएगा, तो इसको अमेरिका ने दिया था। ये आपको याद होना चाहिए, अमेरिका के द्वारा ये दिया गया है। राफेल फाइटर प्लेन जो अभी तक का सबसे हाईटेक है इंडिया में, तो वो फ्रांस से लिया गया है। राफेल डील आपको याद होगा, 36 फाइटर प्लेन फ्रांस से लाए गए हैं। इसको डसाल्ट एविएशन ने बनाया था। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला का अवार्ड किसे मिला? तो दोस्तों अभी हाल ही में बालासोर, जो कि ओडिशा का एक जिला है, इसको भारत का सर्वश्रेष्ठ समुद्री जिला घोषित किया गया है। बालासोर ओडिशा में है और इसको विश्व मात्स्यिकी दिवस, जो कि अभी 21 नवंबर को मनाया गया, विश्व मत्स्य दिवस या विश्व मात्स्यिकी दिवस, वर्ल्ड फिशरीज डे, उसी दिन ये अवार्ड मिला हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों जब ओडिशा के किसी एक जिले को इस प्रकार का अवार्ड मिला हुआ है। और आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का भी पुरस्कार मिला है, इसको भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ याद रखेंगे तेलंगाना जो स्टेट है, इसको सर्वश्रेष्ठ अंतर्देशीय राज्य का पुरस्कार मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहां पर 2 दिवसीय बूंदी उत्सव मनाया गया? तो अभी हाल ही में राजस्थान में 2 दिवसीय बूंदी उत्सव मनाया गया, बूंदी महोत्सव। 2 वर्षों के बाद ये मनाया जा रहा है। कारण था कोविड-19।
कोविड महामारी की वजह से 2 वर्षों तक नहीं आयोजित हुआ और 2 वर्षों के बाद अब ये जाकर के आयोजित हो रहा है। 2 दिवसीय ये उत्सव है, 22 और 23 नवंबर को आयोजित किया गया। ये लोक कार्यक्रम टाइप का होता है, इसमें लोक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं जो लोक कलाकार वगैरह होते हैं। राजस्थान आया है तो राजस्थान के बारे में हम लोग जानेंगे, वहाँ के लोक नृत्य वगैरह को भी जानेंगे। लोक नृत्य घूमर आप याद रखेंगे, पनिहारी, कालबेलिया याद रखेंगे, राजस्थान से बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान आप लोकेशन देखोगे यहाँ पर है, भारत का सबसे बड़ा राज्य है इंडिया के मैप में, इधर है राजस्थान। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से और गुजरात से भी। राजस्थान ही दोस्तों सबसे ज़्यादा सीमा शेयर करता है, बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान से भी। जयपुर यानी पिंक सिटी जिसे कहते हैं वो यहाँ की कैपिटल है। अशोक गहलोत इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर है कलराज मिश्रा। चीफ जस्टिस हैं अखिल कुरैशी। यहाँ की झीलों के बारे में बात करें तो पुष्कर झील है, राजसमंद है, पिछौला है, फतेह सागर है। इसके अलावा मैंने जयपुर से जयसमंद याद करवाया था और सांभर झील का नाम याद रखिएगा। सांभर झील भारत के सबसे खारे पानी वाली झील है, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है तब आप बताएंगे चिल्का झील ओडिशा। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे खारा पानी किसका है, यानी लवणता के मामले में सबसे खारा पानी किसका है, सबसे खारे पानी वाली झील कौन सी है, तो आप बताएंगे सांभर झील जो कि है राजस्थान में। सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये सभी है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने 3 राजधानियों की स्थापना वाले कानून को निरस्त करने की घोषणा की? तो आंध्र प्रदेश में दोस्तों 3 राजधानियां होनी प्रस्तावित थी, इसके लिए कानून भी ला दिया गया था। अब ये कानून वापस लेने का फैसला किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। आंध्र प्रदेश के सीएम ये हैं जगन मोहन रेड्डी जी। तो इन्होंने घोषणा की है कि ये जो आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियों वाला कॉन्सेप्ट था, ये कानून था, इसको ये वापस लेंगे। ठीक है, अभी 3 राजधानियाँ कौन कौन सी बनाई गई थी? कुर्नूल, अमरावती और विशाखापत्तनम। अब ये 3 राजधानियाँ दोबारा से हटा दी जाएंगी क्योंकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध हो रहे थे। अभी कानून वापसी लेने का दौर चल रहा है, एक प्रकार से समझें। अभी 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं केंद्र सरकार के द्वारा, तो वो भी मैंने कवर किया था 1-2 दिन पहले क्वेश्चन में, आप उसको भी याद रखेंगे। और 3 राजधानियों वाला ये कानून वापस लिया गया। बाय द वे आपको ये भी याद रखना है कि आंध्र प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर 5 डिप्टी सीएम रहते हैं, 5 उप मुख्यमंत्री रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में ही भारत का 18वां रेलवे जोन बनाया गया जो कि लेटेस्ट है, सबसे आखिरी सबसे अंतिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है विशाखापत्तनम में। रेलवे जोन का क्या नाम है? साउथ कोस्टल रेलवे जोन या कहें दक्षिण तटीय रेलवे जोन। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको आंध्र प्रदेश से याद रखनी है। आंध्र प्रदेश आप मैप में देखेंगे तो यहाँ पर है इसकी लोकेशन इंडिया के मैप में, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ था 2 जून 2014 को। ये अपना बॉर्डर शेयर करता है ओडिशा से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटका से और तमिलनाडु से। आंध्र प्रदेश दोस्तों इसकी राजधानी अभी तक तो 3 थी, अब देखिए कितना होता है, हो सकता है 1 कर दिया जाए। अगर 1 किया जाएगा तो अमरावती रहेगी। जगन मोहन रेड्डी जी वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से यहाँ के करंट टाइम पर सीएम हैं। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन जी और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं प्रशांत कुमार मिश्रा। कोलेरू झील, पुलकर झील यहीं पर है। इसके अलावा नेशनल पार्क में बात करें तो श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क और राजीव गांधी नेशनल पार्क, ये है आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी लोक नृत्य दोस्तों बहुत ही फेमस है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, IPF स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष पर कौन है? तो शीर्ष पर है दोस्तों आंध्र प्रदेश पुलिस। IPF के द्वारा अभी हाल ही में स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स जारी किया गया और इसमें आंध्र प्रदेश की जो पुलिस है वो टॉप पर है, इससे 8.11 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला। सेकंड पर है तेलंगाना पुलिस 8.10 स्कोर के साथ। असम पुलिस 7.89 स्कोर के साथ थर्ड पर है और 28वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश पुलिस और लास्ट में है बिहार पुलिस। ओके, इसमें दोस्तों भारत में जितने भी राज्य हैं 28 राज्य हैं, यहाँ पर 29 हो गया है, इसको सही कर लीजिए। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी को मिला करके ये रैंकिंग जारी की गई थी। किसके द्वारा जारी किया गया था? भारतीय पुलिस फाउंडेशन या कहें इंडियन पुलिस फाउंडेशन IPF के द्वारा। क्लियर? अगला देखते हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा किस पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया? देखिए पुलिस से ही रिलेटेड दोनों क्वेश्चन हैं। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि कहाँ की पुलिस को बेस्ट स्मार्ट पुलिस चुना गया और इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा हूँ किस पुलिस स्टेशन को बेस्ट पुलिस स्टेशन चुना गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा नई दिल्ली में सदर बाजार पुलिस स्टेशन जो है उसको सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला है 2021 के लिए। ये प्रत्येक वर्ष गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। जो होम मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इसके द्वारा दोस्तों
टॉप 10 पुलिस स्टेशन की लिस्ट निकाली जाती है प्रत्येक वर्ष। अब इस टॉप 10 में टॉप पर है इस बार सदर बाजार पुलिस स्टेशन दिल्ली का, दिल्ली के नॉर्थ में स्थित है। सेकंड पर है गंगापुर पुलिस स्टेशन जो कि गंगम जिला उड़ीसा का है। थर्ड पर है भट्टू कला थाना जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिले का है। क्लियर है। तो इसे पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के रिकमेंडेशन पर गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते? तो एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप अभी हाल ही में आयोजित हुआ। इसमें भारत ने कुल 7 मेडल जीते हैं। अब इन 7 में एक तो है गोल्ड मेडल, 4 है सिल्वर मेडल और 2 है ब्रॉन्ज मेडल। तो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने कितने आए हैं इसको भी आप याद रखेंगे। आयोजित कहाँ पर हुआ था? ये आयोजित हुआ था ढाका में। ढाका कहाँ पर है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है, वहीं पर आयोजित हुआ था। अच्छा, ओवरऑल भारत की कौन सी रैंक आई? तो भारत रहा दोस्तों दूसरे स्थान पर। 1 गोल्ड, 4 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज के साथ 7 मेडल के साथ भारत दूसरे स्थान पर रहा। दक्षिण कोरिया की टीम टॉप पर रही, 15 मेडल्स इसके आए। और थर्ड पर बांग्लादेश रहा जो कि मेजबान देश था, 3 पदक इसके आए और ये तीसरे स्थान पर रहा। भारत में जो एकमात्र गोल्ड आया है वो किसने जीता है? उसको जीता है ज्योति सुरेखा वेन्नाम ने। ठीक है, महिला व्यक्तिगत कंपाउंड इवेंट में इन्होंने गोल्ड जीता हुआ है। क्लियर। साउथ कोरिया की टीम दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और यही कारण था कि ओलंपिक में हम लोग के शूटिंग से मेडल नहीं आ पाए। कि जब भी आप देखोगे कोई भी टूर्नामेंट होता है, जब 2 बेस्ट टीमें रहती हैं उनको शुरुआत में ही बढ़ा दो तो उसमें से एक बाहर हो जाती हैं शुरू में ही, तो फिर दूसरी के लिए रास्ता आसान हो जाता है। यही हुआ इंडिया के साथ भी ओलंपिक में, शुरुआत में ही लीग मैचेज में ही हमारे मैचेज लग गए कोरिया के साथ। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ कौन बने? तो आईसीसी के नए सीईओ बन गए हैं जोफ एलार्डिस। जोफ एलार्डिस ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। अभी तक ये अंतरिम थे, इंटरिम नियुक्त किए थे, लेकिन अब इनको परमानेंट नियुक्त कर दिया गया है, अस्थायी रूप से नियुक्त कर दिया गया है सीईओ ऑफ आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का। आईसीसी के द्वारा ही इन्हें नियुक्त किया गया है। ये पिछले 8 महीनों से अंतरिम सीईओ के रूप में काम कर रहे थे। अब परमानेंट हुए हैं तो अब किसकी जगह पर कहा जाएगा? तो कहा जाएगा मनु साहनी की जगह पर, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है जब तक कोई अंतरिम रहता है तो उसे हम लोग ये नहीं कहेंगे कि वो अपने पिछले वाले का पद का की जगह लिया है, जगह नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि वो अभी कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहा है। जब वो परमानेंट हो जाएगा तभी वो पिछले वाले की जगह लेगा। तो मनु साहनी की जगह पर ये आए हैं। मनु साहनी हालांकि पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, 2021 में ही जुलाई में ही ये इस्तीफा दे दिए थे अपने पद से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर जोफ एलार्डिस को आईसीसी का सीईओ बना दिया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया है। ये इससे पहले 8 वर्षों तक आईसीसी के महाप्रबंधक भी रह चुके हैं। आईसीसी की स्थापना 1909 में हुई थी। दुबई में हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कले इसके अध्यक्ष हैं। अभी दोस्तों सौरभ गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके अलावा आईसीसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ था कि आईसीसी द्वारा वेस्ट इंडीज़ में पहली बार अंडर 19 पुरुष विश्व कप की मेज़बानी आयोजित कराया जाएगा। कब? 2022 में। और अभी आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप हुआ था यूएई में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को हरा करके जीता अपना पहला T20 वर्ल्ड कप। ये तो आपको याद ही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किसने कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता? तो अभी हाल ही में लुइस हैमिल्टन, जो कि दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन के हैं, इन्होंने कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 फार्मूला 1 रेस जीत लिया है। लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं और कतर ग्रैंड प्रिक्स जीत लिए हैं। लुइस हैमिल्टन ही है दोस्तों जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं। और एक और रिकॉर्ड इस इवेंट के साथ बन गया इनके नाम। वो क्या है? लुइस हैमिल्टन फार्मूला 1 में जो 1 से 30 अलग अलग सर्किट में जो रेस होती हैं साल भर में, वो सब जीतने वाले एकमात्र ड्राइवर बन गए हैं। ठीक है, यानी 30 रेस होती है और इन 30 रेसों को भी कम से कम एक बार जीत चुके हैं लुइस हैमिल्टन। और इनके नाम 7 बार का वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड तो है ही। तो फिलहाल फर्स्ट पर ये रहे, सेकंड पर मैक्स वर्स्टैपेन रहे, ये रेडबुल के हैं, नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। थर्ड पर रहे फर्नांडो अलोंसो, जो कि अल्पाइन के ड्राइवर हैं और स्पेन के रहने वाले हैं। क्लियर। अगला देखते हैं। 4 विशाखापत्तनम श्रेणी के विध्वंसक में पहला INS विशाखापत्तनम कहाँ कमीशन किया गया? तो दोस्तों INS विशाखापत्तनम अभी हाल ही में मुंबई नौसेना डकयार्ड में शामिल किया गया है या कहें कमीशन किया गया है। ये 4 विशाखापत्तनम कैटेगरी के विध्वंसकों में से एक था
और अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा कमीशन कराया गया है इसको। कहाँ पर? मुंबई डकयार्ड में। ठीक है, नौसेना का मुंबई डकयार्ड, उसमें इसे शामिल किया गया। इसको डिज़ाइन किसने किया है? इसको नौसेना के इन हाउस संगठन नेवल डिज़ाइन निदेशालय के द्वारा डिज़ाइन किया गया है और इसका निर्माण किया गया है मझगांव डॉक्स बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। क्लियर? अगला देखते हैं। एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। ये किस देश के खिलाड़ी थे? एबी डिविलियर्स बहुत ही महान क्रिकेटर थे दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका के थे और इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। एबी डिविलियर्स हालांकि 2018 में ही संन्यास की घोषणा कर दिए थे इंटरनेशनल मैचों से, लेकिन लीग मैच वगैरह खेला करते थे, जैसे ये आईपीएल खेला करते थे। आईपीएल में ये रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम से खेला करते थे, आरसीबी की टीम से। तो अब इन्होंने घोषणा की है कि क्रिकेट का कोई सा भी फॉर्मेट हो, कोई सा भी इवेंट हो, सभी टाइप से ये संन्यास ले लेंगे। ठीक है, तो इनकी उम्र अभी 37 वर्ष के आसपास है। अपनी टीम के बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी रहे, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान भी रहे थे ये, और यही मलाल इनके साथ भी रहेगा जो साउथ अफ्रीका के अन्य खिलाड़ियों के साथ रहता है संन्यास ले लेते समय, कि अपने कार्यकाल के दौरान एक भी वर्ल्ड कप, एक भी आईसीसी का टूर्नामेंट ना जिता पाने का। ठीक है, तो फिलहाल इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। तो बस दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के टॉप 11 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इसकी PDF और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन पर। MZT ऐप पर जाइए, गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करके इसे डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स पा सकते हैं बिल्कुल फ्री में। चलिए अब जाते जाते इन 4 क्वेश्चन के आंसर करते जाइए। भारत के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन है? पूर्व भारतीय खिलाड़ी प्रकाश पादुकोण का संबंध किस खेल से है? सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन बना है? इन सभी क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में ज़रूर आंसर करना, और वीडियो कैसी लगी है ये भी हमें बताना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।